अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। सोना अपनी खुसूसियात की वजह से एक कीमती धात है और बहुत महंगा है। ये दौलत की अलामत होने के बायस सदियों तक दुनिया भर में रुपए पैसे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, जिसके लिए इसके सिक्के बनाए जाते रहे और तिजारत में लेन देन में भी इस्तेमाल होता रहा। और आजकल के दौर में इस कीमती धात को बैनुल-अक़वामी मालियाती मामलात में एक मयार के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। पीले रंग की ये चमकदार कीमती धात पहाड़ों और चट्टानों में ज़र्रात या पत्थरों की सूरत में पाई जाती है, जो आराम से किसी भी सूरत में ढाली जा सकती है। और इसी कीमती धात के वसी ज़खायर की मौजूदगी रेकोडिक की शोहरत की वजह है। रेकोडिक बलूची ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं रेत का टीला। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान रकबे में बाकी तमाम सूबों से बड़ा है और कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। इसी सूबे बलूचिस्तान के इंतहाई मगरिब में वाक़े ज़िला चाग़ी, जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ वाक़े एक छोटा सा कस्बा है और एटमी धमाकों की वजह से दुनिया में मशहूर हुआ। यहाँ पे मौजूद रेकोडिक का मकाम दुनिया भर के सोने और तांबे की कानों के चंद बड़े ज़खायर रखने वाले मकामात में शुमार होता है, जबकि चंद मशहूर महर मादनियात के मुताबिक दुनिया में कुल पाए जाने वाली मादनियात का 5वां हिस्सा रेकोडिक में मौजूद है। इस वक्त चिली तांबे के ज़खायर रखने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, मगर माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक रेकोडिक तांबे के इन ज़खायर में चिली से भी आगे है। टिथियान कॉपर कंपनी माइनिंग की एक बहुत बड़ी और इंटरनेशनल कंपनी है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक रेकोडिक के मकाम पर 2 करोड़ 30 लाख औंस सोना और 1 करोड़ 30 लाख टन के करीब तांबे के वसी ज़खायर दफन हैं, जिनकी मालियत कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर के करीब हो सकती है। बलूचिस्तान के इस ज़िला चाग़ी में सोने और चांदी के अलावा और भी मुख्तलिफ मादनियात की बहुतात है। इसी ज़िला चाग़ी में मौजूद एक मकाम सैंडेक के नाम से है, जहां सोने समेत बहुत सी मादनियात के वसी ज़खायर हैं। कुदरती वसाइल से मालामाल ये ज़खायर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, मगर फिर भी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सूबा इस तमाम खजाने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीर व तरक्की और तालीम में इस कदर पीछे क्यों है? सूबे में बद इंतज़ामी और करप्शन की दास्तानें नई नहीं। फिर रेकोडिक के मामले में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ मुल्क और सूबे के मफादात के बरखिलाफ मुआहदों में भी खूब करप्शन हुई। इन मुआहदों में मुल्की कवानीन को भी पसे-पुश डाला गया, जिनका आगाज़ 1993 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सूबा बलूचिस्तान के इन मादनी ज़खायर से फ़ायदे हासिल करने के लिए अमरीकी कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज मिनरल्स के साथ मुआहदों में दस्तखत हुए, जो कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और BHPM के दरमियान एक जॉइंट वेंचर था। ये प्रोजेक्ट चाग़ी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कहलाया, जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान का कुल मुनाफा 1/4 मुकर्रर हुआ, जबकि आगाज में इस जॉइंट वेंचर में शामिल कोई भी कंपनी अपने शेयर्स तयशुदा शराइत के मुताबिक अपनी किसी भी ज़ैली कंपनी को ट्रांसफर करने का हक रखती थी। लिहाजा मुआहदे में शामिल इन शराइत से फायदा उठाते हुए 2000 में मेसर्स BHPM ने अपने शेयर्स अपने सिस्टर कंसर्न मेसर्स मेंकोर को ट्रांसफर कर दिए, जिसके कुछ वक्त बाद मेंकोर ने भी अपने शेयर्स एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी टिथियान कॉपर कंपनी यानी TCC को बेच दिए, जिसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने बगैर किसी मजीद जांच पड़ताल के 9 सितंबर 2002 को टिथियान कॉपर कंपनी को बाकायदा तौर पर मादनियात की तलाश का लाइसेंस भी जारी कर दिया, जिसके तहत इस गैर मुल्की कंपनी को न सिर्फ एक बहुत बड़े रकबे में ज़खायर की तलाश का इख्तियार दे दिया गया, बल्कि सूबे की हजारों मुरब्बा किलोमीटर जमीन भी इनके हवाले कर दी गई। इसके साथ साथ कुल मुनाफे का 75% हिस्सा TCC कंपनी को, जबकि 25% बलूचिस्तान के लिए मुकर्रर किया गया था। इस पे तमाशा ये कि इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी भी सूबे बलूचिस्तान पे ही डाल दी गई। ये मुआहिदा सरासर एक तरक्की पजीर मुल्क के कुदरती वसाइल को लूटने के बराबर था और मुकम्मल यकतरफा था। लिहाजा इस मुआहिदे को तस्लीम ही नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल आगाज में टिथियान कॉपर कंपनी ने बहुत जोश और जज्बे के साथ मादनियात की तलाश शुरू की, मगर फिर कुछ अरसे बाद कनाडा की एक कंपनी बैरक गोल्ड और चिली की कंपनी इंतोफागस्ता ने एक कंसोर्शियम के तहत टिथियान कंपनी के तमाम शेयर्स खरीद लिए। यहाँ अहम बात यह है कि बैरक गोल्ड का हेड ऑफिस तो कनाडा में था, मगर दर हकीकत ये एक अमरीकी कंपनी है जिसके सब ऑफिसेज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि चिली की कंपनी एंतोफागस्ता के ज्यादातर शेयर होल्डर्स ब्रिटिशर्स हैं। इस मुआहदे में एक कंडीशन ये भी थी कि अगर हुकूमत बलूचिस्तान इन कानों की खुदाई में 25% की सरमायाकारी न करना चाहे तो हुकूमत बलूचिस्तान को मुनाफे से महज 2% रॉयल्टी ही मिलेगी।
यानी आसान अल्फाज में इस मुआहदे में बलूचिस्तान की ज़मीन और इसके वसाइल पर हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के हकूक़ का सिरे से जिक्र ही नहीं था। और इस मुआहदे के तहत रेको डिक की ज़मीन 75% हिस्से की मिल्कियत के साथ कंपनी के हवाले कर दी गई, जिसकी बड़ी वजह 1993 में मौजूद हुकूमत की सरासर नाअहली और करप्शन थी, जबकि ये मुआहदा आज भी पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है। 1993 से लेकर 1997 के अरसे में मादनियात की तलाश में इन कंपनियों की जानिब से 14 मुख्तलिफ इलाकों को मार्क करके 48 जगहों को खुदाई के लिए सेलेक्ट किया गया कि जहां कामयाबी की उम्मीद थी। मगर खुदाई के बाद माहिरीन को खुशगवार हैरत हुई। इनकी उम्मीद और तवक्को के बरखिलाफ एक साइट पे कम तरीन गहराई में सोने और तांबे के बहुत ज़खायर मौजूद थे, क्योंकि माहिरीन मादनियात और अर्जियात के मुताबिक मादनियात उमूमन इतनी कम गहराई में नहीं पाई जाती। तिथियान कॉपर कंपनी, बैरिक गोल्ड कंपनी और एंतोफगस्ता की कंसोर्शियम ने अपने बिजनेस के लिए बरतानिया के बैंकों से कर्जे लिए हुए थे, जबकि कंपनी के हेड ऑफिसेज ऑस्ट्रेलिया में हैं। माहिरीन के मुताबिक कंपनी की ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन का बुनियादी मकसद 1998 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस के दो तरफा तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ BIT नामी एक मुआहदा था। मगर TCC ने BIT मुआहदे के बहाने मुख्तलिफ पाकिस्तानी सरकारी डिपार्टमेंट्स में रिश्वत खिलाकर बलूचिस्तान माइनिंग कंसेशन रूल्स में गैर कानूनी अमेंडमेंट्स करवा के पाकिस्तान और बलूचिस्तान के मुफादात को बहुत नुकसान पहुँचाया और अपनी कंपनी के ज़ाती मुफादात का ख्याल रखा, जिसे दूसरे लफ्जों में बददयानती और चोरी भी कहा जा सकता है। ये तो आगाज था। रेको डिक में हुए घपलों की मजीद कहानी आप जानेंगे अगली वीडियो में। अब तक की मालूमात के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।